हेलो गाइस एंड वेलकम टू द एसएनएस क्रिकेट डायरीज। और आज मैं एक छोटा सा वीडियो करना चाहता हूँ रिगार्डिंग केएल राहुल। बहुत केएल राहुल के बारे में एंड एज यूजुअल उनके क्रिटिक्स बहुत हैं। आई थिंक वो ओपिनियंस बहुत डिवाइड करते हैं, पोलराइज करते हैं बहुत ज़्यादा जिस तरीके से वो खेलते हैं। और अगेन हमने देखा पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ कि उनकी बैटिंग अच्छे से चली नहीं। टैलेंटेड प्लेयर बहुत कहा जाता है उनको कि उनमें बहुत टैलेंट है, बट किस बात का ये टैलेंट जब जब वो रन्स कंसिस्टेंटली नहीं बना के दे रहे हैं इंडियन टीम को। 50 से ज्यादा टेस्ट मैचेस हो चुके हैं केएल राहुल के, और अगर हम उनकी औसत देखें तो बहुत कोई ज्यादा लाजवाब नहीं है। हम देखें कि अब जो रिसेंट टेस्ट मैच हुआ था अगेंस्ट बांग्लादेश इज वेल, उसमें भी उनका कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, प्रदर्शन का उस हिसाब से नहीं रहा जिस हिसाब से जो उम्मीद थी इंडियन टीम को। और हमेशा से काफी साल से होता रहा है केएल राहुल इंडियन टीम में 2014 से है, और अभी तक वो एक एक कन्विक्शन नहीं दे पाए इंडियन टीम को, एक भरोसा नहीं जीत पाए इंडियन टीम का या फिर इंडियन फैंस का। इंडियन टीम से तो आई थिंक उनको बहुत भरोसा मिल रहा है, बिकॉज उनको एक बहुत ही लंबी रस्सी मिली है। और अगर हम देखें उनके 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 टेस्ट मैचेस का ये एक लेखा जोखा कि 53 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं वो, और औसत सिर्फ 33.87 है। और 8 सेंचुरीज हैं, और बहुत बहुत उनके शतक जो है वो सेना कंट्रीज में रहे हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। मगर फैक्ट इज दैट उनको उनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। और अब जैसे सरफराज खान ने भी शतक मारा है, 150 मारे उन्होंने, although in a losing cause, but I think with शुभमन गिल coming back in, अब लग रहा है कि थोड़ा टफ हो सकता है केएल राहुल के लिए अपनी अपनी जगह को बरकरार रखना, बिकॉज अब कैसे आप सरफराज खान को आप बाहर कर सकते हैं आफ्टर मेकिंग 150। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम ने बहुत एडजस्ट किया है केएल राहुल को रखने के लिए, विच इज जस्ट नॉट डन। आई थिंक इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं कि हमारी पॉपुलेशन न्यूजीलैंड की तरह है या फिर जिम्बाब्वे की तरह है या फिर इवन श्रीलंका की तरह है, जहाँ पे आपको पॉपुलेशन की वजह से टैलेंट कम मिलता है। इधर टैलेंट की भरमार है इंडिया में। और आई थिंक वी शुड जस्ट नाउ लुक एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म सेकेंड टेस्ट मैच में केएल राहुल को हटा के सरफराज खान को रखें, और इनफैक्ट सरफराज खान को रखें और शुभमन गिल को लाएं केएल राहुल के जगह। केएल राहुल बहुत अच्छे बैट्समैन है, नो डाउट। उनको आई थिंक वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके थोड़ा बहुत उनको अपना एक कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, बिकॉज उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, भरोसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के साथ किया था, उनको टेस्ट टीम से हटाया था, आई थिंक केएल राहुल को भी अब टाइम आ गया है कि एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए उनको टेस्ट मैचेस से हटाएं। उनको आई थिंक ओडीआई में कंसंट्रेट करने थे। ओडीआई में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया पिछले एक साल में। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल को अब आई थिंक लंबी रस्सी जो उनको मिली है वो अब वो रस्सी को अब काट देना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। एक और बैटर है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है, वो है यशस्वी जायसवाल। अगर आप देखिए यशस्वी जायसवाल ने जो सेकेंड इनिंग्स में शॉट खेला आउट होके, अब कहते हैं लोग ऑफ कोर्स कि मॉडर्न टेस्ट मैच का जमाना है, बैटिंग तेज है, और यशस्वी जायसवाल वैसे भी बहुत ही बहुत अग्रेसिव बैट्समैन है। बट जिस स्थिति में इंडिया थी, उस स्थिति में अगर आप ऐसा शॉट खेल के एक टेस्ट मैच में आउट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में भी ज्यादा कुछ नहीं किया। और अगर हम देखें बांग्लादेश सीरीज में भी उनका कुछ बहुत अच्छा खास प्रदर्शन नहीं रहा, एक्सेप्ट वो फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच जहाँ पे उन्होंने एक अर्धशतक बनाया था। तो हालांकि मानता हूँ यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी शुरुआत की है उन्होंने अपने टेस्ट करियर की, मगर आई थिंक वो अपने कुछ, मुझे लगता है ऐसा कि उन्होंने अपने अपने टेस्टिंग्स को थोड़ा सा ग्रांटेड लिया है। आई थिंक ही नीड्स टू बी मोर कंसिस्टेंट, और हमें सवाल जरूर पूछने चाहिए कि एक ऐसी स्थिति में वो बाहर आके क्रीज से स्टंप आउट हुए हैं एक टेस्ट मैच में। तो आई थिंक क्रिटिसिज्म थोड़ा उनके ऊपर होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है। आई थिंक वो उनको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में डेफिनेटली वो जाएंगे और जाना भी चाहिए, बट उनको उससे पहले थोड़ा और आई थिंक थोड़े और रन्स की जरूरत है ताकि उनमें कॉन्फिडेंस हो। और डेफिनेटली एक एसिड टेस्ट होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उन विकेटों पे, उन पेस बॉलर्स के अगेंस्ट
जो आई थिंक उन्होंने अभी तक नहीं खेली है वैसे क्वालिटी ऑफ पेस बॉलिंग। यस, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने डेफिनेटली खेला था, बट ऑस्ट्रेलिया जिनके पास जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस होंगे, वो एक अलग ही लीग ऑफ बॉलर्स में आते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, केएल राहुल के ऊपर जो क्रिटिसिज्म चल रही है वो काफी हद तक जायज है और उनको देखना चाहिए कि आगे क्या करेंगे वो। बट मुझे लगता है अभी शॉर्ट टर्म में सेकंड टेस्ट मैच में उनकी जगह नहीं बनती है, शुभमन गिल को वापस आना चाहिए। और कह रहे हैं कि अभी थोड़ी विकेट स्लो होगी और टर्न थोड़ी स्लो होगी एज वेल। तो लग रहा है कि आसार तो ये है कि इंडिया अपने स्पिनर्स पे अब डिपेंड करेगा टू टू डिफीट न्यूजीलैंड इन द सेकंड टेस्ट मैच, ताकि श्रृंखला एक एक पे बराबर हो बॉम्बे जाने से पहले, जहाँ पे तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो ऐसा लगता है कि अभी इंडियन टीम को डेफिनेटली एक झटका तो मिला है। ऐसे मतलब मैं कभी सोच नहीं सकता था कि न्यूजीलैंड से भी हारेगी इन अ टेस्ट मैच इन इंडिया, जो एटलीस्ट जब जब से मैंने 1996 से मैंने देखना शुरू किया है टेस्ट क्रिकेट, तब अभी तक वैसा हुआ नहीं। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि 1988 में उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच हारा था न्यूजीलैंड से। तो आई थिंक ज़रूरी है कि हम वापस विनिंग वेज में आए, और रोहित शर्मा काफ़ी हद तक अंडर प्रेशर हैं टू टू डिलीवर। ऑफ कोर्स उनकी बैटिंग भी काफ़ी हद तक देखी जाएगी फर्स्ट इनिंग्स में जो उन्होंने आगे बढ़ के खेला। तो जैसे हम कहते हैं अग्रेसिव, यस, बट थोड़ा सा कंडीशंस को और सिचुएशन, मैच सिचुएशन को थोड़ा सा हमें और रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज इजाज़त लेता हूँ। टेक केयर, बाय।